सिर्फ मारपीट के आरोप नहीं, अब इस मामले में एनकाउंटर की धमकी का दावा भी सामने आया है। भाटी और मोहित जाटव ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें एनकाउंटर की धमकी दी गई। और अब कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ सामने आया है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह की जांच आगे बढ़ चुकी है। तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ समेत 9 पुलिसकर्मियों को नोटिस देने की प्रक्रिया सामने आई है। और अब अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने इस पूरे मामले में पुलिस जांच के बजाय न्यायिक जांच की मांग कर दी है। तो सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि 19 अगस्त को एसएसपी कार्यालय और एसओजी कार्यालय में आखिर क्या हुआ, सवाल यह भी है जांच किस दिशा में पहुंची है और अब अगला बड़ा फैसला क्या हो सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे इस समय जांच की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, घटनाओं को जिनकी शुरुआत 19 अगस्त की घटना से हुई। भारतीय किसान यूनियन बीआर अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी और मेरठ जिला अध्यक्ष मोहित जाटव का आरोप है कि वे एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे और वहां उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें एसओजी कार्यालय ले जाने और वहां भी प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए गए। मामला सामने आने के बाद तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे को मेरठ से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबंध कर दिया गया और मामले की जांच सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को सौंप दी गई। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए क्रम से समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जांच कहां तक पहुंची। सबसे पहले कार्रवाई हुई पुलिस विभाग के स्तर पर। नए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के कार्यभार संभालने के बाद सिविल लाइन इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके बाद 23 अगस्त को अखिलेश गौड़ को निलंबित कर दिया गया। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि मामले में अभी तक सिर्फ तबादला या लाइन हाजिरी ही हुई है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन क्या इससे जांच खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल सवाल तो अब जांच रिपोर्ट का है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने मेरठ पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस कार्यालय, एसओजी कार्यालय और संबंधित स्थानों से साक्ष्य जुटाए गए। सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रिकॉर्ड और संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ जैसे पहलुओं पर जांच की गई है। और अब रिपोर्ट में बताया गया है कि साक्ष्य संकलन और बयान दर्ज कराने जैसी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जांच अगले 2 दिनों में पूरी हो सकती है। यानी अब पूरे मामले की नजरें डीआईजी की अंतिम रिपोर्ट पर टिक गई हैं। लेकिन उससे पहले एक और गंभीर आरोप समझना जरूरी है। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने प्रेस वार्ता में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनमें सबसे गंभीर आरोप था एनकाउंटर की धमकी देने का। दिग्विजय भाटी के मुताबिक पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एनकाउंटर की बात कही गई। कुछ रिपोर्ट्स में उनके हवाले से यह बताया गया है कि पुलिस कर्मियों से कहा गया कि पहले मुझे गोली मारो और फिर इनका एनकाउंटर कर दो। और यही वह बिंदु है जिसकी सच्चाई जांच रिपोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण